हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार। प्यारे बच्चों, फिगर्स ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन है 10th क्लास या 12th क्लास हम एग्जाम जब करते हैं तो पोइट्री का जो एक्सट्रैक्ट आता है पैसेज, उसमें इक्का दुक्का कोई एक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस एक्सट्रैक्ट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है या किस लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, सेलेक्ट कीजिए, उसका नाम लिखिए। तो आज की क्लास में मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे सिलेबस में, और सिमिली और मेटाफर को मैं आज डिफाइन करूंगा। फिगर्स ऑफ स्पीच, देयर आर 7 फिगर्स ऑफ स्पीच इन आवर कोर्सेज इंटरमीडिएट क्लासेस। सिमिली को उपमा के नाम से जाना जाता है, मेटाफर रूपक के नाम से, पर्सोनिफिकेशन को मानवीयकरण, अपॉस्ट्रोफी को संबोधन के नाम से, हाइपरबोल को अतिशयोक्ति, ऑक्सोमोरोन को विरोधाभास कहा जाता है और ओनोमोटोपोइया को ध्वनि सूचक अलंकार। ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं अलंकार, जिनको काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार के नाम से जाना जाता है। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ऑक्सोमोरोन, ओनोमोटोपोइया। सबसे पहला आता है सिमिली, जिसको हम उपमा उपमा के नाम से जानते हैं। ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one common point. In this figure of speech, words of comparison as like or so are used. सिमिली को जानने के लिए भिन्न भिन्न दो प्रकार की वस्तुओं का होना, अलग अलग प्रकार की दो वस्तुओं का होना और दोनों वस्तुओं का कम से कम किसी एक बात में समानता का पाया जाना, और तुलना प्रकट करने के लिए एज, लाइक और सो, इन तीनों में से किसी एक का आना, वो अलंकार हमारा सिमिली होगा। जैसे सी इज लवली लाइक ए रोज, सी इज लवली वह प्यारी है, लाइक में तरह, रोज गुलाब की तरह। तो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की तुलना हो रही है और तुलना प्रकट करने के लिए लाइक का प्रयोग किया गया सेंटेंस में, तो ये हमारा सिमिली हो जाएगा। सी इज एज, फर्म एज, तो एज का आना ये सिमिली अलंकार है। ओ माई लव इज लाइक ए रेड रोजेस, ये हमारा सिमिली हो गया। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, बादलों की तरह भटकना इधर उधर, तो ये सिमिली हो गया। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्न की तरह है, लाइक का प्रयोग हुआ तो जीवन को स्वप्न के समान माना गया है, तरह माना गया है, तो ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली हो जाएगा। प्यारे बच्चों, दूसरा अलंकार मेटाफर। ए मेटाफर इज एम्प्लाइड सिमिली, ये एक सिमिली की तरह होता है, लेकिन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो वस्तुओं की तुलना होती है, बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, लेकिन तुलना करने के लिए इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, यानी एज, लाइक और सो का प्रयोग मेटाफर में नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन के रूप में ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। लाइफ इज ड्रीम, जीवन स्वप्न है, यहाँ जीवन को स्वप्न माना गया है, और यहाँ लाइफ इज लाइक ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान है, तरह है, तो यहाँ लाइफ को ड्रीम मान लिया गया। ये मेटाफर सिमिली की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण होता है और सिमिली में मेटाफर से अधिक शब्द होते हैं, ये इनका आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंट होता है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज माना गया है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो यहाँ पर ये अधिक प्रभावशाली है, कैमल को डेजर्ट ऑफ शिप माना गया है। ही इज द स्टार, वह स्टार है ऑफ द फैमिली, परिवार का। तो मेटाफर सिमिली से अधिक प्रभावशाली होगा, प्रभावपूर्ण होगा, और सिमिली में मेटाफर से अधिक शब्द होंगे। सिमिली को उपमा के नाम से जाना जाता है और मेटाफर को रूपक के नाम से जाना जाता है, और इसमें सिमिली में
तुलना प्रकट करने के लिए एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मेटाफर में कंपेयर करने के लिए एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग नहीं होता। उसमें वस्तु को मान लिया जाता है। जैसे लाइफ इज ड्रीम, जीवन सपन है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। लेकिन सिमली में दोनों का समानता के लिए एज, लाइक और सो, इनमें से किसी एक शब्द का होना वो सिमली होता है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमली और मेटाफर को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में फिगर्स ऑफ स्पीच से कनेक्टेड नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ाया जाएगा। सभी को थैंक यू, हैव ए नाइस डे।